आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। कल्याण में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोपी विशाल गवली को आज कल्याण कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विशाल गवली की पुलिस हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। विशाल गवली को अगली 4 तारीख को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनावनी के दौरान आरोपियों के वकीलों ने बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की तरह विशाल गवली के भी इस इनकाउंटर की आशंका जताई है और आरोपी के रिश्तेदारों को उसके संपर्क में रहने की इजाजत देने की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने बाहर कल्याण के आम नागरिकों ने आरोपी विशाल गवली को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभी जो होता है, अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए। बाकी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट में ट्रायल चालू होगा तो सामने आएगा तथ्य क्या है। अभी उसके ऊपर कुछ ज्यादा कमेंट करना भी ठीक नहीं है। 4 तारीख तक कोर्ट ने पीसी दिया है। हो गया। क्या क्या सबूत इसमें मिले? कुछ सिम कार्ड के ऊपर मिला है, कुछ चप्पल के ऊपर मिला है, बट अभी इतना ओपनली इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। तो जो भी अगर आपको चाहिए तो कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी आप वकीलों ने जिस तरह से ये सारा प्रकार हुआ है उसके ऊपर उन्होंने उनकी बाजू रखी। उन्होंने ऐसा बताया कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए पीसी मिलने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन मेहरबान कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है। बहुत सारी रिकवरीज अभी भी बाकी है, इसलिए 2 दिन का पीसी मतलब 4 तारीख तक का पीसी कोर्ट ने दिया है। और साथ ही आरोपी के वकील ने जिस तरह से बदलापुर प्रकरण में आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, उस तरह का एनकाउंटर इस विशाल गवली का भी हो सकता है, ऐसी चिंता जताते हुए कोर्ट से विनंती की कि विशाल गवली और साक्षी गवली के जो रिश्तेदार है, कुछ रिश्तेदारों को आरोपी के संपर्क में रहने दिया जाए, परंतु कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी विचार न करते हुए उनकी विनती को नकार दिया है। नहीं, हम यहाँ पे खड़े रहो नहीं, पेरेंट्स माता पिता जी थे, हम खुद आए थे यहाँ पे कि हमारे बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को। जज से कुछ बात, जज ने आपसे कुछ पूछा? आपने हाँ, प्रशासन ने 4 तारीख तक का उनसे ये लिया है पुलिस कस्टडी। आपने जज को कुछ कहा? जज साहब हमने विनती किया उसको, मैडम फांसी होनी चाहिए। देखिए कैसा है कि समाज में ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होते जा रही है। कभी छोटी बच्चियों का छेड़छाड़ हो रहा है, कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कुछ चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही है। बदलापुर का केस हो गया, अभी इसके बाद ये केस हो गया, और ये लोग इतने निगृण हत्या किए, बलात्कार किया है बच्ची के साथ। और हमारी मांग ये है कि सरकार ने अब ये जो सालों साल चलने वाला केस का सिस्टम है ना, इसे बंद कर देना चाहिए। बलात्कार जैसे केसों में सरकार को अब फास्ट ट्रैक सिस्टम से न्याय करना चाहिए, और सिर्फ न्याय ही नहीं, उसे फांसी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक सिस्टम से। 1 महीने जैसे सीएम साहब ने तो दिया है ऑर्डर की 1 महीने में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। हमारी न्याय है अगर उससे भी जल्दी हो सके तो हो, क्योंकि एक फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, उनको इतने दिनों से ये सब चीज़ों से सहन करना पड़ रहा है। अपना जॉब छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के वो लोग इसी के पीछे रो धो के उनकी हेल्थ लॉस हो रही है, उनकी फाइनेंशियल लॉस हो रही है। सेकेंड थिंग, हमारी मांग ये होगी कि जब भी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट जाती है तो उस गुमशुदा रिपोर्ट के लिए पुलिस को 24 घंटे का जो टाइम दिया जाता है ना, वो 24 घंटे का नहीं रुक के वो लोगों ने तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि अगर कोई बच्ची या फिर महिला की केस जाती है, अगर आप पुरुष का केस है, बेटे का केस है, तो उसके लिए आप 24 घंटे का टाइम लीजिए। लेकिन जब छोटी सी बच्ची है या तो भी महिला है, आप 24 घंटे का टाइम लेते हो तो मतलब आप आरोपी को समय दे रहे हो कि उसका बलात्कार कर सके या उसको खून कर सके। वही चीज़ अगर गुड़िया के केस में हुआ होता और अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई की होती तो शायद वो बच जाती, लेकिन वो हुई नहीं। तीसरी चीज़ है कि मुआवजे के लिए भी कुछ सरकार ने अभी तक जाहिर नहीं किया है। उस परिवार का जितना भी हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, हर केस में सरकार, अगर शायद ये इलेक्शन होता तो अभी ये सब जाहिर कर चुकी होती, या शायद जैसे शिंदे को मारा है वैसे इसको भी मार चुकी होती। जस्ट बिकॉज इलेक्शन नहीं है, ये सब वो लोग उसको आगे केस बढ़ाए जा रहे हैं। न तो कोई मुआवजा दिया है, न तो कोई सजा दी है, न तो कोई अभी तक एनकाउंटर किया हुआ है। क्या मांगे? हमारी यही सब मांगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फास्ट ट्रैक में काम होना चाहिए, उसको फांसी दी जानी चाहिए, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, और जब भी कोई भी गुमशुदा केस जाता है पुलिस के पास, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए जब वो केस महिला या बेटी या लड़की का हो। और शक्ति कायदा जो धूल खा के बैठा हुआ है इतने सालों से, वो विधानसभा में पास हो गया है, सेंट्रल में अटका पड़ा है, उस पर कब सुनवाई होगी? सरकार तो अपनी आ चुकी है ना, कौन से दिन का रास्ता देख रहे हैं?